आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान साहब का खिताब बहुत ज्यादा जेर बहस है, इस वजह से कि उन्होंने दो टोक बात की है। तो उसमें पाकिस्तान अगर टैक्स नेट नहीं बढ़ा पाएगा, टैक्स टू जीडीपी रेशो जो आप जिक्र कर रही हैं वो नहीं बढ़ाएगा, तो पाकिस्तान का यकीनन दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि और कर्जा लेने को नहीं है अब पाकिस्तान के बैंकों के पास। हुकूमत ने तकरीबन सारा ही ले लिया हुआ है। भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। एक आपको याद है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुई थी और जब वो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामान में जो आर्मी चीफ ने दी थी। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना रवैया एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? -8% है महंगाई, -8% ये हमारे पड़ोस में। और श्रीलंका में जहाँ 2 साल पहले दिवालिया निकल गया था और 60% तक महंगाई गई थी, तो 2 साल के अंदर अंदर वो 0.9% पे ले आए, यानी 1% पे। तो आखिरकार यहाँ पर क्या वजह है कि ये नहीं नीचे आ रही? अगर हमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका हमारी मदद ना करे तो हम ये सारी की सारी सिचुएशन में बिल्कुल हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब तो इमरजेंसी किस्म की नाफज हो गई है ना कि चीज़ें अपनी इतनी बुरी हालात हो गए पाकिस्तान के कि हम दिवालिया के अभी भी धारे पे खड़े हैं। या बाकी ममालिक जो हैं अगर उनसे हमने क्या डील। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे एक पॉलिटिकल अनसर्टन सिचुएशन जो है उसको अपोजिशन एक्सप्लॉइट कर रही है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तैसे तैसे एक जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो जो तकरीरें करते हैं वो वायरल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की एक मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, उनकी जो ये जो पार्टी है उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो हैं डिफॉल्ट होने के करीब हैं। ये जो लफ्ज़ हैं, ज़ाहिर बात है इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि भाई देखो कैसा वक्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और अगर देखा जाए जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है जी, सिर्फ एक क्वार्टर में उनकी जो एक्सपोर्ट है, पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च 2024 में वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप इमेजिन कर लें, ठीक है। इसीलिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी अब करने लग पड़े हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे देखें ना, जीडीपी एक तरफ $3.678 ट्रिलियन की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन, डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो $325 अरब की, $30 अरब की है। जीडीपी हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो $1400 है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी $2500-2600। हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी $1400 के करीब जो है वो आप $1450 के करीब है। आप इसको देखें कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने तो लोग पॉलिटिशियन फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी, और फिर सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ ये वो नहीं है कि जी इन डाटा की वजह से लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लोग और चीज़ों से भी बोलते हैं। अब लोगों ने इसलिए भी बोलना शुरू कर दिया बिकॉज एक पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन है।
अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये जो पार्लियामेंट है, इज दिस पार्लियामेंट has this parliament really been elected by the people, or the unelected forces have come up and they have brought all these people? अब ये क्वेश्चंस हैं जिनको बड़े पैमाने पे डिस्कस किया जा रहा है। अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान गो के उनका मसला ये है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट से मदद चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इग्नोर किया, ठीक है जी। और वो सीटें नहीं जीत सके। अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा सीटें जीत लेते तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो बोलते ही ना। हमारे यहाँ ये तासुर है। सो हर पॉलिटिशियन जो कि पॉलिटिकली रेलिवेंट नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है। कोई पॉलिटिशियन ये नहीं कहता कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हर कोई ये कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल हो, लेकिन वो हमें लाने में हो। ये जो रोल है, क्या इंडिया के अंदर भी ये बातें की जा रही हैं? उनके अंदर 50,000 और किस्म के मसले हैं, उनकी पार्लियामेंट के अंदर, उनकी डेमोक्रेसी के अंदर। हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ पे भी हुकूमतें जो हैं वो लोगों को अपनी मर्जी का नैरेटिव दिखाती हैं। मीडिया मैनेज किया जाता है, कहा जाता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल ही अब उसकी तो वैल्यू ही कोई नहीं रह गई। ये अब इंडिया के लोग ही ये कहते हैं कि जो इंटरनल मीडिया है उसकी वो वैलिडिटी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। ठीक है जी। सो ये फैक्टर्स जो हैं दे आर देयर। ठीक है। सो हमारे यहाँ मौलाना फजलुर रहमान को इतराज ये नहीं है कि आप नवाज शरीफ को और क्यों नहीं लेके